हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी शैली रेखा ब्लॉग में। दोस्तों, आप सभी को आठू और गमारा दीदी की बहुत बहुत बधाई। और हमारे यहाँ आती है गमारा दीदी, जो बनाई जाती है धान के पौधों की, और बहुत अच्छा लगता है। गांव में तो खूब उससे मनाया जाता है हम लोगों को। तो काफ़ी साल हो गए, काफ़ी साल मतलब मैं तो जब से बाहर आई हूँ तब से मैंने देखा नहीं है। बहुत मज़ा आता है जब हम भी छोटे छोटे बच्चे थे, खूब जाते थे, गमारा दीदी बनाते थे तो बहुत मज़ा आता है। गांव में तो अपने यहाँ के अपने कल्चर के त्यौहार मनाने का अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा ये भी रहता है कि सभी सेलिब्रेट करते हैं। और ख़ासकर आठू बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि पूरा गांव इकट्ठा होकर उसको एक साथ सेलिब्रेट करता है। और जैसे ये हरेला हो गया, गीतार हो गया, सब अपने अपने घरों में करते हैं। लेकिन सातों आठों जो एक ऐसा लौता त्यौहार है जब सब लोग आके एक साथ मिलके उस त्यौहार को मनाते हैं, तो इसकी चहल पहली कुछ अलग होती है। और उस पर लगाए जाते हैं खेल, खेल बोलते हैं, झोड़े भी बोलते हैं उनको। और हमारे टाइम पे बोलते थे खेल लगाना, खेल लगाते थे। अब धीरे धीरे थोड़ा सा खेल लगाने वाला क्रेज़ कम हो गया है, क्योंकि अभी थोड़ा फ़ोन टीवी सब कुछ होने की वजह से थोड़ा इस चीज़ का वो कम हो गया है। और पहले बहुत इस चीज़ का होता था, क्योंकि इस चीज़ को मतलब ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे टीवी फ़ोन नहीं होते थे, तो लोग अपने मनोरंजन को इसी उससे करते थे। लेकिन अभी फ़ोन टीवी है तो इस वजह से थोड़ा इसका कम हो गया है। फिर भी एक दो दिन शायद, जिस दिन गमारा दीदी आती है और सिलाते हैं, और आज गमारा दीदी आई होगी और कल महेसर आएंगे। और मेरे मायके में तो मेला लगता है, मतलब मेरे मायके में कनारी पापे मिलके दो गांव को मिल आके बोलते हैं कनारी पापे। तो पापे जो है वहाँ पे मेला लगता है, आठों का बहुत बड़ा मेला लगता है। बहुत अच्छा, हम लोगों को मज़ा भी आता था उस मेले में ना। उस मेले को देखने के लिए बहुत खुश होते थे, बहुत ही ज़्यादा खुश होते थे। और नए कपड़े भी पहले बच्चों के लिए आठों और ये दिवाली में ही अधिकतर सिले जाते थे। तो उस टाइम पे जब छोटे बच्चे थे, नए कपड़े पहनने के आठों का मतलब खासकर हमें इंतज़ार रहता था, क्योंकि आठों में हमें स्पेशली नए कपड़े मिलते थे। ये खुद हम लोगों ने भी मतलब उस चीज़ को किया है। सच में हम लोग मतलब जब छोटे थे तो हमें बहुत मतलब वो लगता था कि आठों आएगी, हम नए कपड़े पहनेंगे, एक अलग से इंतज़ार रहता था। उसके बीच में हम लोगों ने कभी कपड़ों के मतलब वो नहीं की होगी कि हमें कपड़े मिलेंगे। अब आजकल तो कोई स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है कि हम आठों में कपड़े खरीदेंगे, नहीं। ये जब भी मर्जी होती तो तब खरीद लेते हैं। और उसी खुशी में आज शाम को होता है त्यौहार, तो मैं भी आज ज़्यादा तो कुछ नहीं बना रही हूँ, माड़े बना रही हूँ। ये माड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चावल का आटा घोल रखा है, और इस चावल के आटे को मैं इसमें बनाऊंगी तवे में। ये इतना पतला किया जाता है कि जिससे ये फैल जाए। इसको हम तो चावल के आटा का स्पेशली पूरे गांव में मतलब पूरे उधर उस साइड को माड़ा ही बोलते हैं। आप लोग चीला भी बोल सकते हो, जैसे बेसन का बनाते हैं सेम वैसे ही चावल के पिसे हुए आटे का बनाया जाता है। और मैं आज पूड़ी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि पूड़ी मैंने उस दिन बनाई थी, तो आज मैं सिंपल चीला बनाना। पहले मैंने लगा रखा है घी लगा रखा है। अब मैं इसमें डालूँगी चावल का ये ओ इसको आप हाथ से भी पतला कर सकते हो, लेकिन मैं हाथ से पतला नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही उसी से पतला पतला ही फेंकती हूँ, जिससे कि वो हाथ गंदा करने की ज़रूरत ना पड़े। कभी कभी कर भी लेती है, ऐसा नहीं है। तो एक माड़ा बनके मेरा हो चुका है रेडी। ये देखो ऐसे बनते हैं ये माड़े, अच्छे लगते हैं खाने में। ये देखो ये बना है मेरा माड़ा, और इसलिए भी मैं माड़े बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा ये कम ऑयली भी होते हैं, और पूरी हर बार ऑयली हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा मेरे को तो इतना खाना भी नहीं होता तेल वाला, तो माड़ा ही ज़्यादा पसंद करी, क्योंकि त्यौहार हुआ कुछ ना कुछ तो बनाना ही होता है त्यौहार के लिए ना। वैसे हम लोगों को ना पहले जब नई नई शादी हुई थी, मायके जाने की बड़ी वो लगे रहती थी आठों। और ऐसे ही त्योहारों में तो हम मायके जाते थे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता था आठों और राखी एक साथ पड़ती थी, तो मतलब ऐसा होता था या तो आठों को ही जाएंगे या राखी को ही जाएंगे, क्योंकि दो दो बार तो नहीं भेजेंगे, क्योंकि बहुत ही कम डिस्टेंस में। और कभी कभी ऐसा हो जाता था कि 2-3 दिन के अंदर
राखी और आँखों दोनों हो जाते थे, तो उसमें बहुत मज़ा आता था और लंबी छुट्टी मिलती थी मायके जाने के लिए, तो वो अच्छा लगता था। लेकिन कभी कभी हफ्ता 10 दिन का ऐसे अंतर हो जाता था, तो उसमें एक ही चीज़ के लिए जा पाते थे। राखी के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता था, तो राखी के लिए जाते थे। तो कनारी पावे में तो बहुत बड़ा मेला लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ के, थोड़ा अलग ही हो जाता है माहौल। और कल होगी अठवाली, कल महेश्वर बना के लेके आएंगे, सुबह सुबह महेश्वर बना के लेके आएंगे। मेरे मायके में तो अठवाली दिन में हो जाती है, क्योंकि फिर शाम को मेले जाते हैं। और जगह जैसे मेरे ससुराल में है, तो यहाँ पे शाम के टाइम पे अठवाली होती है, क्योंकि मेले का वो नहीं होता वहाँ पे, इसलिए। जो आठों का त्यौहार होता है, वो आठों का त्यौहार मतलब एक दिन पहले या कभी कभी ऐसा होता है 2 दिन पहले बिरुड़े भिजाए जाते हैं। बिरुड़े भिजाना मतलब होता है कि 5 अनाजों को एक साथ मिक्स करके भिगाया जाता है। जो शुद्ध कुछ उनमें मतलब वो होते हैं, सिलेक्ट किए हुए अनाज होते हैं। हर अनाज को नहीं भिगा सकते हैं। वो अनाज जो भिगाए हुए अच्छे से, बहुत मतलब तरीका होता है, उसको ऐसे खा पी के नहीं भिगाते हैं, व्रत रख के उसको भिगाते हैं। उसको बोलते हैं बिरुड़ पंचमी बोलते हैं। और जैसे किसी की शुद्धि नहीं हुई तो वो दूसरों के घर में दे आते हैं बिरुड़े भिगाने के लिए। और उसमें अच्छे से बर्तन को धोया जाता है साफ करके, फिर उसके साइडों में मतलब बाहर से गोबर मतलब लगाया जाता है, और उसके ऊपर दूब घास चिपकाई जाती है, अच्छे से लगाई। और फिर उसमें 5 अनाज हो गए और 5 प्रकार के फ्रूट डाले जाते हैं। और कभी कभी तो वो बिरुड़े क्या होते हैं, आज जो 5 अनाज होता है बिरुड़ा बोलते हैं, जो होते हैं वो आज भिगाए दूसरे दिन धो देते हैं। जिस दिन बिरुड़े धुलेंगे उसी दिन गमारा दीदी आती है, यानी कि गौरा मैया आते हैं। और फिर जैसे गौरा मैया आएंगे उसके बाद ही बिरुड़े धोए जाते हैं, वो लेके आएंगे। और एक गौरा मैया जहाँ पे बिरुड़े धोते हैं वहाँ पे रखे जाते हैं, और मतलब जो धान के मानते हैं हम उसको। और उसका व्रत होता है गांव में, ये व्रत 2-3 दिन का होता है। बिरुड़ पंचमी का व्रत हो गया, गमारा दीदी का व्रत हो गया, और जिस दिन महेश्वर आएंगे फिर दूसरे दिन आते हैं महेश्वर, यानी कि गौरा मैया के पतिदेव। तो वो आते हैं और गौरा मैया को लेके आते हैं उस गांव की लड़की, यानी कि उस गांव की बहू नहीं लेके आती, उस गांव की लड़की लेके आती है शादीशुदा। लेकिन अभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है शादीशुदा लड़कियां नहीं जा पाती है, तो कोई कवारी कन्या भी मजबूरी में लेके आ जाती है। वैसे पहले बोलते थे कि शादीशुदा कन्या ही मतलब लड़की ही लेके आती है। और फिर उसको अच्छे से, और छोटे छोटे बच्चे आगे पीछे से उनकी पूजा करते हुए एक टोकरी में लेके आते हैं सर में रख के, और छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी पूजा करके आते हैं और गाने गा के आते हैं। और फिर दूसरे दिन आते हैं महेश्वर, सुबह सुबह महेश्वर आती है, और गौरा मैया आती है शाम को, महेश्वर आते हैं सुबह। और महेश्वर गौरा मैया को लेने लड़कियां जाती है और महेश्वर को लेने लड़के जाते हैं। और इसका भी जैसे कि आपने देखा कि गमारा दीदी और महेश्वर आ चुके हैं, और दूसरे दिन सुबह जब अठवाली होती है तो उनके बच्चे को भी खिलाया जाता है। जो बच्चे को खिला रहे हैं वही गाना इसमें गाया जा रहा है। जब उनके बच्चे को खिलाया जाता है तो यही वाला गाना गाते हैं। और यहाँ पे लग रहे हैं झोड़े लग रहे हैं, यानी कि हमारी कुमाऊनी भाषा में खेल लगा रहे हैं। सभी औरतें मिलके खेल लगा रही हैं, और बीच में यहाँ उनके बाले के साथ कुछ होता है, खिलाते हैं। कैसे बाला मतलब होता है बच्चा उनका, कैसे खिलाते हैं वो देखो। पूरे गांव वाले आए हैं, जिस गांव में जितनी स्ट्रेंथ है उतने लोग आए हैं, जेंट्स भी औरतें भी। देखो इतने अच्छे से ये कार्यक्रम मनाया जाता है।
आज तो मेरे मायके कनारी पापा की में मैं एक पोस्ट दिखा रही हूँ। वहाँ मेला लगता है, आंठों का मेला लगता है। जो पंचप्रोड़ी भी जाए जाते हो टोकरी में मंदिर की तरफ लेके जा रहे हैं और मंदिर में ये ढोल नगाड़ों के साथ लेके जाते हैं। महेश्वर और गमारा दीदी को भी यहीं लेके जाएंगे। बहुत अच्छा होता है और मेला लगता है, बहुत ही मज़ा आता है। बहुत बड़ा मेला होता है और ये सब ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर जा रहे हैं।